हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बेहतर हैं, अच्छे हैं। चलिए, आज हम बाइनरी ऑपरेशन में अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है 12th क्लास की, उसकी एक्सरसाइज 1.4 उसका हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसके साथ ही हम इन्वर्स एलिमेंट भी पढ़ेंगे कि इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है। आप लोग तैयार तो हैं ना? हाँ, सभी लोग तैयार हैं, बिल्कुल रेडी। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि हमने इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। काफ़ी हमने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था, है ना, अपन ने डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब आज हम आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपसे अभी ये कहूं कि सपोज कीजिए ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, एक सिंपल सी बात है। अभी अपन कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिटी की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे ये 2 है ना, ये 3 है, ये 4 है, ये सब रियल नंबर हैं, 5 है, ऐसे। तो मैं अगर आपसे ये कहूं, ठीक है, कि क्या कहूं कि हम इसमें ऐसा नंबर प्लस करें, ऐसा नंबर प्लस करें कि हमें प्लस करने के बाद ये 2 आ जाए, ये 3 मिल जाए, ये 4 मिल जाए और ये 5 मिल जाए। या फिर हम ये इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख दूं मैं, यहां ब्लैंक ये है, स्पेस है, +3 है ना, +4 और +5। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम जैसे ये रियल नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, इसमें ऐसा क्या प्लस करें, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें 2 ही मिल जाए, या 2 को किस नंबर में ऐड करें, किस रियल नंबर में ऐड करें कि वो 2 ही मिल जाए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से वो कौन सा नंबर है? 0, यानी 2 + 0 = 2 और 0 + 2 2, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 + 0 0 + 3, 4 + 0 0 + 4, 5 + 0 0 + 5, राइट। यानी कोई भी रियल नंबर हो, हम उसमें ऐसा रियल नंबर प्लस करें जिससे कि उसकी वैल्यू जो है वही मिल जाए, हमें जो है वही मिल जाए। देखिए आप, जो है वही मिल रही है। अच्छा, ये भी रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है ना, और ये तो रियल है ही, ये सब रियल वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मल्टीप्लाई के लिए, तो 2 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 ही मिल जाए, या फिर 2 का किस में मल्टीप्लाई करें, या 3 के लिए बात करें कि 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 3 मिल जाए, ठीक है ना। तो आपको पता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी कि 1 ऐसा होता है कि 2 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, या 1 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, है ना। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, या 1 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, ठीक है ना। यानी जो नंबर है और उसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई करें, यहां जैसे मल्टीप्लाई किया है, और वही नंबर आ जाए, वही नंबर आ जाए। जो नंबर था 2 था तो 2 ही आ गया, है ना। 3 है तो 3 ही आ गया ना। 3 है तो 3 आ गया। तो ऐसा जो एलिमेंट होता है, ये जो 1 है या जो 0 है, जिससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वही एलिमेंट आ रहा है 2, यानी ये एलिमेंट है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें ये हमने ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन लगाने के बाद ये हमें इमेज मिली। कितनी इमेज मिली? 2, ठीक है ना। 3 में हमने एक ऑपरेशन लगाया, इमेज के रूप में हमें 3 मिली, यानी उसकी वैल्यू 3 मिली, ठीक है। ऐसे यहां पर 2 + 0, यानी 2 में हमने एक ऑपरेशन लगाया, वैल्यू निकाली, 2 मिला, यानी जो एलिमेंट था वही उसकी इमेज के रूप में है।
तो ऐसा जो एलिमेंट होता है उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे बाइनरी ऑपरेशन के रूप में देखें तो क्या हो जाएगा भाई, 2 स्टार 1 है ना, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 स्टार 2। अच्छा, एक और चीज है, देखिए जब मैं इमेज की बात कर रहा था तो मुझे याद आ गया कि फंक्शन क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता था। आइडेंटिटी फंक्शन ये होता था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही तो होता था। यानी हम x को वैल्यू देते थे और उसकी वैल्यू x ही निकल करके आए, सेम निकल करके आए, दोनों इक्वल हों, तभी तो आइडेंटिटी होता था। सेम ये देखिए, ये 2 है, हमने 2 रखा, वैल्यू निकल करके आई 2, तो सेम आ गई कि नहीं इमेज, एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, ऐसे ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन। यहां भी एडिशन में भी 2 की इमेज 2 आ रही है, 3 की इमेज 3 आ रही है, 4 की इमेज 4 आ रही है, 5 की इमेज 5 आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसे अपन कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें यानी 1 जो है, जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑन सेट आर ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 स्टार 0 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0 स्टार 2। ठीक है ना, तो एडिशन आइडेंटिटी 0 हो गई, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब ऐसे तो देखो ये तो रियल नंबर्स के लिए हो गया, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, और भी बहुत सारी ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं, उनके लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां अगर हम देखें, अभी डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, यहां हम देखें तो एडिशन के लिए 0 ही आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन के लिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी यूनिक 1 ही एलिमेंट है। 0 तो 1 एलिमेंट है, 1 है तो 1 एलिमेंट है। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक एलिमेंट होता है। कैसा होता है, यूनिक एलिमेंट होता है। तो अब अगर हम इस एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 या ये 2 3, इनको ए सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें, स्मॉल ए। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट को ई सपोज कर लें, तो ए स्टार ई, क्या मिलकर के आ रहा है हमें, 2 ही मिल रहा है, तो ए और ई स्टार ए। राइट, तो ये जो ई होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा विशेष बात यह है, जो अच्छी बात है वो ये है कि ए ये भी रियल नंबर है, ई भी रियल नंबर है। ठीक है ना, तो जिसमें से ई होगा उसी में से ए होगा, एलिमेंट सब एक में से ही होंगे, सब एक ही सेट में से होंगे, ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में से हों। अब देखिए जैसे मैं अगर नेचुरल नंबर की बात करूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात, तो यहां देखिए ये तो रियल है ही, ये भी रियल है और ये भी क्या है, रियल है। लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। यानी एडिशन के लिए नेचुरल नंबर में, एडिशन के लिए नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन 0 क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, 1 है। तो जो ये जो 1 है ना, ये तो नेचुरल नंबर है, इसीलिए नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, राइट, क्लियर। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो ई है ना, इसको अपन कहते हैं राइट आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, राइट आइडेंटिटी। अरे, और इसे कहते हैं अपन ये लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अब चलिए अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ठीक है, लेट ई बी द
let E be the identity element, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए, if there exist an element E belongs to A such that क्या कि A star E is equal to E star A is equal to A star E. For all A belongs to capital A. ठीक है, फॉर ऑल A belongs to कैपिटल A, तब हम इसे कौन सी आइडेंटिटी कहेंगे? राइट आइडेंटिटी। ठीक है, और सॉरी ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, E स्टार A, और इस E को अपन कौन सा कहेंगे? लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, ये जो E है चूंकि A के राइट हैंड साइड में लिखी हुई है इसलिए E राइट आइडेंटिटी है। ये जो लेफ्ट साइड में A के लेफ्ट साइड में लिखी है इसलिए इसको अपन लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं। और जिस एलिमेंट के लिए, जिस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। ठीक है ना, तो ये जो है ना ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए ना कि नेचुरल नंबर के लिए अगर एडिशन की बात की जाए तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है। ठीक है, लेकिन रियल नंबर्स की बात की जाए तो रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नोट कीजिए। आइए अब देखते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, देखिए अभी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा था कि इस तरीके से सेट आर में रियल नंबर्स में, ठीक है ना, और ये जो 0 था वो क्या था? आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी है, और ये 0 भी आइडेंटिटी है। ठीक है ना, 2 जो था वो एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। इसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई के लिए भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि एडिशन के लिए, चलिए 2 की बात करते हैं, कि 2 में हम ऐसा नंबर ऐड करें कि यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ये आ जाए। 2 में हम ऐसा रियल नंबर ऐड करें कि रियल नंबर ऐड करने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करें, यानी एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना था? 0 था। तो हम ऐसा नंबर ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो कौन सा नंबर होगा? -2 होगा। इधर भी क्या होगा? -2 होगा। ठीक ऐसे यहां पर कि ये 2 है, ठीक है ना, और ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें हम, कि मल्टीप्लाई के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यही तो है ई, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट यही है कि हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो मिल जाए हमें। तो निश्चित रूप से 2 में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? 1/2 का, यानी 1/2। जब आप 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1
और 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ठीक है। अगर इसकी जगह 3 लें अपन तो 1/3 1 है ना। 4 लेना चाहें तो 1/4, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स। ऐसे यहां पर अपन 3 लेना चाहें तो -3, ठीक है ना। तो ये जो -2 या -3 हमने ऐड किया है और इसे ऐड करने से हमें आइडेंटिटी मिल रही है, एडिशन वाली जो आइडेंटिटी है वो मिल रही है। तो ये जो -2 या -3 होता है इसे कहते हैं हम इनवर्स एलिमेंट। क्या कहते हैं? इनवर्स एलिमेंट, ठीक है ना। अब जैसे इसकी बात करें तो यहां इनवर्स एलिमेंट कितना है? ये हाफ। ये क्या है? इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है ना। और आप देखिए ध्यान से कि 2 है चाहे 1/2 है, ठीक है, 3 है या 1/3 है, 4 है या 1/4 है, या ये आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, ये सब क्या है? ये सब सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हैं। किस में से है? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हैं। तो ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसे डेफिनेशन के तौर पर लिखें तो क्या लिखेंगे कि सपोज कीजिए कि ए कोई एलिमेंट है और इस ए का आइडेंटिटी एलिमेंट इसी सेट में ई है और बी एक दूसरा एलिमेंट है, सेट आर का ही दूसरा एलिमेंट है। और किस तरीके से है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई या बी स्टार ए इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। ए स्टार बी इज इक्वल टू ई या बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बी होता है ये इनवर्स एलिमेंट कहलाता है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। और इसे इनवर्स एलिमेंट को हम ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन बनती है अपनी? क्या बनती है कि लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन on set A let star be a binary operation on a नॉन एम्प्टी सेट। लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ए, ठीक है। एंड ई क्या कर लेते हैं अपन? सपोज कर लेते हैं। एंड लेट ई बी द आइडेंटिटी E be the identity element for the binary operation star binary operation star an element B belongs to A। ये जो B लिया है, देखिए ये जो E है वो आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज किया अपन ने, है ना। B एक एलिमेंट ले लिया और कैसे लिया है? B belongs to an element B belongs to A is called inverse element of A if क्या कि A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल है।
वैसे तो देखिए ये तीनों ही जो है ना सेट ए में ही एग्जिस्ट करेंगे, तो अपन तीनों को सेट ए में लिख सकते हैं। वैसे तो लिख लिया बी बिलोंग्स टू ए और ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो ये जो बी है, इस बी एलिमेंट को हम इनवर्स एलिमेंट कहते हैं, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए कहेंगे। ठीक है ना, तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी जो है ना वो इनवर्स एलिमेंट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखने के लिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज बी स्टार ए, यही तो है, ये एलिमेंट है सिंपल। ठीक है, ई जो है आइडेंटिटी है। ठीक है, बी जो है वो इनवर्स ऑफ ए है। क्या है, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ये जो भी ऑपरेशन होगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, और एक एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो भी कैसा होता है, यूनिक ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये एग्जांपल है कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो उसमें जो इनवर्स एलिमेंट होता है एडिशन के लिए, यानी जैसे ए है तो माइनस ए। ठीक है ना, ए है, अगर हम इसे लिखते हैं सॉरी, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो माइनस ए प्लस ए। तो ये जो अगर कोई एलिमेंट ए है, ठीक है ना, तो माइनस ए उसका इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर अगर इसकी बात करें हम, तो मैं यहां लिख देता हूं ए इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/a इंटू ए। 1/a जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए 1/a ए का इनवर्स एलिमेंट होगा। यानी b इज इक्वल टू यहां पर कितना है, 1/a है, यहां b इज इक्वल टू कितना है, -a है। ये होता है इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है ना, कि लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एन एलिमेंट b belongs to a is called inverse element of a another element if a star b is equal to e is equal to b star a। बताया है यहाँ के a अगर एलिमेंट है, b उसका इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा, e जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट होता है। अब आइए इन पर अपन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, प्रूव दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार एंड फाइंड द इनवर्स एलिमेंट ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू स्टार। पूरी एक्सरसाइज की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सब आ गया इसमें। तो चलिए बारी बारी से पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं, फिर एसोसिएटिव चेक करते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं और लास्ट में निकालेंगे इसका इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कम्यूटेटिव, है ना, स्टार कम्यूटेटिव।
अच्छा, अब ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए हमारे कि स्टार कम्यूटेटिव कब होता है, स्टार एसोसिएटिव कब होता है, स्टार की आइडेंटिटी एलिमेंट कब एग्जिस्ट करती है, और जो इनवर्स एलिमेंट है वो कब होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि कम्यूटेटिव कब होता है, जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो, तब कम्यूटेटिव होता है ना। एसोसिएटिव कब होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। ये एसोसिएट कब होता है, जब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी एंड स्टार सी हो। ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में होती हैं तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है, सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है, सारी चीजें क्लियर होती हैं हमारे सामने कि हमें किस किस तरीके से क्या करना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। हमने ये सपोज कर लिया कि ए और बी क्यू के दो एलिमेंट हैं। ठीक है ना। तो अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार on set Q is commutative if कब होता है, ये तब होता है जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अब बारी बारी से हम सबसे पहले तो ए स्टार बी निकालेंगे और उसके बाद हम बी स्टार ए निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो ए स्टार बी, नाउ ए स्टार बी। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। ए स्टार बी क्या है, ए स्टार बी है ये तो ए स्टार बी। ए स्टार बी यानी स्टार की जो डेफिनेशन है वो ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू बी अपॉन 4, यानी 4 से डिवाइड हो रहा है वो। ठीक है। तो सेम यही ए स्टार बी का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई और इसको 4 से अपन डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इसके सामने ही लिख देते हैं बी स्टार ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी बी ए अपॉन 4, और मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। बी ए लिखें या ए बी लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। ठीक है। तो ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्टार जो है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है ना। स्टार इज स्टार ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, कम्यूटेटिव तो हमने शो कर दिया। अब हमें कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव शो करना है। तो स्टार एसोसिएटिव, अब आपको पता है कि स्टार एसोसिएटिव कब होगा, स्टार एसोसिएटिव तब होगा जब तीन एलिमेंट्स ए बी सी के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी हो। तो चलिए अपन इसी को लिख देते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है। तो अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार on set Q is associative if कब होता है, जब A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C हो। ठीक है। अब अपन बारी बारी से दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए इसको तो अपन साफ कर देते हैं। ठीक है। देखिए बड़ा ही सिंपल है। तो पहले निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। नाउ
ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बी स्टार सी कितना हो जाएगा, ए स्टार बी है अपने पास ए बी अपॉन 4, तो बी स्टार सी कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन 4 लिख सकते हैं आप, सिंस बी स्टार सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 4। ठीक है, चाहे तो अपन ये लिख सकते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टार, एक ही बात है। अब देखिए, अब इन दोनों में लगाइए तो क्या हो जाएगा, ए स्टार, अब ये पूरा बी सी अपॉन 4 एक वैल्यू हो गई, तो क्या होगा कि दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 4, तो लगा दीजिए ए इंटू बी सी अपॉन 4 होल अपॉन 4, कितना आ गया, ए बी सी अपॉन 4 इंटू 4 यानी 16, है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार। ये आ गया आपका फर्स्ट, फॉर ऑल, ये रह गया इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, अब निकालते हैं इसका राइट हैंड साइड अगेन, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी, ए स्टार बी कितना है अपना डेफिनेशन से, ए स्टार बी कितना है, ए बी अपॉन 4, ए बी अपॉन 4 स्टार सी, लिख सकते हैं यहां क्या लिख देंगे, सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ठीक है, अब वापस से इसमें लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई अपॉन 4, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4, यही तो है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 4 कितना आ गया, ए बी सी अपॉन 16 फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। चेक करिए, फर्स्ट और सेकेंड दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव है ना, लिख दीजिए क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, हेंस स्टार ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए, अब हमने कम्यूटेटिव प्रूफ कर दिया कि ये कम्यूटेटिव है ना, हमने ये भी बता दिया कि ये एसोसिएटिव है। अब हमारे पास दो चीजें और रह गई हैं, क्या रह गई हैं, एक तो रह गई है आइडेंटिटी एलिमेंट और एक क्या रह गया है, इनवर्स एलिमेंट। तब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब अपन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट दोनों के लिए, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट में आपको याद होगा कि ए स्टार ई होने पर ए हो या ई स्टार ए होने पर ए हो, है ना। ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए था। तो इस कंडीशन में जब ई की जो वैल्यू निकल करके आती है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इनवर्स के लिए क्या था, इनवर्स के लिए था कि अगर ए स्टार ऑपरेशन में ई आइडेंटिटी एलिमेंट है उस सेट का और बी एक और एलिमेंट है, ठीक है ना, और इस तरीके से है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये जो बी है वो ए का इनवर्स एलिमेंट कहलाता था, ठीक है ना। अब आप कहें कि इसमें बी तो आ रहा है, अपन बी की जगह कोई और ले लेते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, अपन एक्स ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या कौन सा एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, यानी ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एक्स स्टार ए। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बी का कोई झंझट नहीं रहेगा, ठीक है।
तो अब चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्या है, इफ पॉसिबल, है ना, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, identity element, E be the identity element in Q, for the operation star। थोड़ा लैंग्वेज लिख देते हैं तो ठीक रहता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है कि इतना लैंग्वेज लिखी ही जाए, लेकिन यहाँ आपको इस तरीके से बताया जा रहा है कि क्वेश्चन करते समय अगर आप एग्जाम में भी करके आते हैं, एग्जाम में इस तरीके से करके आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मतलब आपको एक तरीके से ये वो चीज़ बताई जा रही है जो एग्जाम में भी आपको करना है, सेम इसी तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना पड़ता है अपन को। ठीक है ना, तो लेट ई बी द इफ पॉसिबल लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू फॉर द ऑपरेशन स्टार, है ना। तो किसी 10 फॉर एनी ए बिलोंग्स टू क्यू, क्या होता है। अब डेफिनेशन देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट की, ये लिखिए आपके सामने, लिखिए ना। तो क्या होता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ए फॉर ऑल ए ई बिलोंग्स टू क्यू। ध्यान रखिए ए और ई दोनों ही क्यू के एलिमेंट होंगे। ए और ई दोनों किसके एलिमेंट होंगे, क्यू के ही होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी सेट में से होता है जिसमें से ए एलिमेंट होता है। तो नाउ सॉल्व करते हैं। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, स्टार की डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी का मतलब ए बी अपॉन 4। तो ए स्टार ई का मतलब कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या, स्टार। ए से ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। और देखिए 4 किस में है, क्यू में है। अच्छा चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, है ना। ए इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए लगाइए। इसकी डेफिनेशन कितना हो जाएगा, ई ए अपॉन 4 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 4। तो आप देख रहे हैं दोनों, चाहे आपने राइट आइडेंटिटी निकाली या लेफ्ट आइडेंटिटी निकाली, दोनों आइडेंटिटी कैसी हैं, इक्वल हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया, ई इज इक्वल टू 4, यानी इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है अपन को, इनवर्स एलिमेंट ऑफ क्यू। इनवर्स एलिमेंट ऑफ क्यू निकालना है ना। तो इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। अब ऐसे इनवर्स एलिमेंट की हालांकि डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, है ना। तो अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है ना। और चूंकि अपन ये सपोज कर लेते हैं कि एक्स क्या है, उसका इनवर्स एलिमेंट है ना। तो लेट इफ पॉसिबल let x be the inverse element of a। a का इनवर्स एलिमेंट क्या है, a सपोज कर लिया अपना, ठीक है। a को मैं इन्वर्टेड कहूँ देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन ये है, क्या है, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एक्स स्टार ए। अच्छा ये तीनों एलिमेंट्स ए, ई और एक्स तीनों ही
क्यू के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो नाउ निकालते हैं ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई। ए स्टार एक्स डेफिनेशन से कितना हो जाएगा, ए एक्स अपॉन 4, और ई की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये 4 रख दिया हमने, सिंस ई इज इक्वल टू 4। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि लेट एक्स बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तभी तो ए का इनवर्स आएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 16 अपॉन ए। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, 0 नहीं होना चाहिए। तो इनवर्स एलिमेंट कितना हो गया, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 16 अपॉन ए, राइट। चलिए इसका यूज करके निकालते हैं, देखें सेम आता है कि नहीं आता है। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, पर चलिए यहां भी निकाल देते हैं। कितना आ जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टार एक्स ए अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू 4 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 अपॉन ए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आ गया 16 अपॉन ए, यानी कि इसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो कितना आ गया 16 अपॉन ए। आइडेंटिटी एलिमेंट आया था 4। तो एक ही क्वेश्चन में पूरी थ्योरी समा गई है ना। तो इस तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कम्यूटेटिव निकलवाए, चाहे वो एसोसिएटिव निकलवाए, चाहे वो आइडेंटिटी एलिमेंट निकलवाए, और चाहे वो इनवर्स एलिमेंट निकलवाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं। सबका मेथड सेम होता है, बस हमें ज़रूरत है उसको समझने की, बिल्कुल समझने की। कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाइए कि किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है ना। डेफिनेशन हमें समझ में आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। और क्वेश्चन बुक के ही नहीं, हमें बुक से बाहर के भी क्वेश्चन अगर किसी दूसरे बुक के भी करना पड़े तो हम उन्हें कर सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। तो इस तरीके से आज हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और दूसरा इनवर्स एलिमेंट, ठीक है ना। इन दोनों पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी देखा, एक ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी चारों ही निकलवाए थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, थ्योरी समझ में आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।